Hello, class 10. So, today we will be dealing with transportation basically in human beings. We have seen in the previous section that blood transport food, oxygen, and waste material in our bodies. क्लास 9 में हम लोग देखे थे blood being a fluid connective tissue consist of fluid medium called plasma, जिसके अंदर सेल जो है सस्पेंडेड होते हैं. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन वेस्ट को, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं. ऑक्सीजन इज़ कैरीड बाय द आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ ये मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं. काफ़ी एफिनिटी होती है इनकी. Many other substances like salts are also transported by blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body. A network of tubes to reach all the tissues and system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो कहता कि हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो ब्लड को हर टिश्यू तक, हर सेल तक पहुंचा दे, और एक ऐसा मैकेनिज़्म हो, एक ऐसा सिस्टम हो जो इंश्योर करे कि इस नेटवर्क में कहीं कोई मैटर बिगड़े, कुछ डैमेज आए, कुछ बात हो जाए तो फिर इसका रिपेयर भी हो जाए. ठीक है ना. तो ऐसा ही सिस्टम है हमारा हार्ट, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ आवर पम्प. तो इस हार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से. ये पहले तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाइएगा. बहुत काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, बुक में दिया हुआ है. इसको बनाइए, इसके एक एक पार्ट को पढ़िए, फिर हम लोग इसके बात करते हैं. क्या हार्ट है? क्या हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आर फिस्ट. फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को. हमारी मुट्ठी जितनी बड़ी है, हर आदमी की अपनी अपनी हाथ की स्ट्रक्चर है, उसकी मुट्ठी जितनी बड़ी उतनी बड़ी उसकी दिल है. दैट इज़ हार्ट. तो आप अपना मुट्ठी बंद कीजिए और समझ लीजिए कि आपका हार्ट उतना ही बड़ा है. फिगर नंबर 6.10 पे दिखा रहा है. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कहता है कि चूँकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट होना है ब्लड के द्वारा, तो हार्ट को दो चैम्बर की ज़रूरत, डिफरेंट चैम्बर की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि भाई एक चैम्बर में ऑक्सीजन रिच होगा ब्लड, तो दूसरे में ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा, फिर वो मिक्स ना हो जाए, है ना. जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर उसके साथ ऑक्सीजन रिच ब्लड अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर काम एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा. तो काम को एफिशिएंटली करना है. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू दी हार्ट. कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से लैस ब्लड है उसको वापस लंग में जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है और ऑक्सीजन लैडन होना होता है. यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उससे पहले उसमें से निकल जाएगा. और ये करके जब ये ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जब लंग से लौटेगा हार्ट को, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो अब ये जो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन अब भारी मात्रा में है, इस ब्लड को सेल टू सेल पहुंचाना होता है. We can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lung comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left, that is left atrium. अब देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम यहाँ दिख रहा है. तो जो हार्ट से लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुँचता है. लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड. ये जो आर्ट्रियम है ये रिलैक्स कर रहा होता है जब इस ब्लड को ये कलेक्ट कर रहा होता है. अब जा कर के ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा दबता है. तो अगला चैम्बर जो इसका है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करता है, ये रिलैक्स होता है. जब ये रिलैक्स होगा और ऊपर वाला लेफ्ट आर्ट्रियम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उधर से दबेगा तो ब्लड वहाँ से क्या होगा, स्क्वीज़ होकर के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. और वेंट्रिकल क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, मतलब ये भी रिसीव करेगा.
जो भी रिलैक्स करेगा वो रिसीव करेगा, याद रखिएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो पुश करेगा, वो धकेलेगा, यानी वहाँ से चीज़ें निकलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिर क्या हुआ, लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स कर रहा है ना, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वहाँ से भागा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा। अब ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था तब वेंट्रिकल क्या कर रहा था, रिलैक्स हो रहा था, ठीक है। अगला चेंबर है, नाउ व्हेन द मस्क्यूलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पुश करेगा, तो ब्लड कहाँ को निकलेगा, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए निकलेगा। और बॉडी में जब वहाँ जाएगा तो आपको मालूम है वहाँ क्या होता है, वहाँ पर रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज्ड अप होगा और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वापस उस ब्लड में आ जाएगा। तब उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज राइट अट्रियम। अब यहाँ पर ब्लड पूरे शरीर के, बॉडी के हर हिस्से से वापस कलेक्ट होके हार्ट के किस साइड में, राइट साइड में, ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, उसमें आएगा। जब वहाँ आएगा तो वो आर्ट्रियम क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव करेगा मैंने क्या बताया, वो रिलैक्स करेगा, ठीक है। एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर जो राइट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करेगा, यानी डायलेट करेगा या फैलेगा। दिस ट्रांसफर्स द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो अब जब ये नीचे वाला चेम्बर, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड वापस लंग को जाएगा, किस बात के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। और डी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बोनेशन होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन इन करेगा। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, अब ये एक आंसर है एक चीज़ का, समझिए, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्क्यूलर वॉल देन द आर्टरिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि मस्क्यूलर वॉल जो होता है वेंट्रिकल्स का, ये थिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनको पंप करना होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड को, ठीक है। वाल्व इंश्योर्स, ये बैक फ्लो नहीं होने देता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। वाल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तब नीचे वाले जो वो ना, एक आप अगर दो उंगली को क्रॉस करेंगे एक वी शेप्ड बनेगा, वी शेप। तो वी शेप जब बनेगा तो आप समझिए कि अगर ऊपर से उस वी में उंगली डालिए तो नीचे आराम से आ जाएगा, बट नीचे से आप ऊपर अगर कीजिएगा तो वो लॉक हो जाएगा, तो ऊपर को नहीं जाने देता है। वाल्व इंश्योर्स दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब कल हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, लंग्स में कैसे ये काम करता है, और वहाँ पर एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन क्या वर्ड है, कैसे इसको भी हम समझेंगे। डबल सर्कुलेशन है, कैसे है ये डबल सर्कुलेशन, फिगर नंबर 6.11, ये फिगर ये आपको दिखाएगा, ये डबल सर्कुलेशन आप देखिए। ऊपर लंग्स है, लंग कैपिलरीज ये कहता है लंग्स है, लंग्स से आता है कहाँ, हार्ट में, और हार्ट से जाता है लंग में, तो एक साइकिल ये है। दूसरा, हार्ट से आया ब्लड कहाँ, बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से वापस गया हार्ट में, तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स ये एक अलग सर्किल, और लंग से हार्ट का ये एक अलग सर्किल, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नीचे वाला नॉर्मल सर्कुलेशन है जिसको हिपैटिक भी बोलते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड होता है। तो ये दो सर्कुलेशन ब्लड करता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन।
अब आइए हम लोग थोड़ा रिवीजन पोर्शन देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। ह्यूमन बींग और बहुत सारे अदर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको ब्लड सप्लाई रेगुलरली चाहिए होता है। फूड, रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, ये दो चीज़ के बिना जिंदा नहीं रह सकते। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीन तरह का हिस्सा होता है। हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है, आर्टरीज एंड वेन्स ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड और लिम्फ सर्कुलेटरी मीडियम है। बड़े अच्छे से हम लोग देखेंगे, लिम्फ को भी पढ़ेंगे। ये रहा देखिए, लंग्स है ऊपर, पल्मोनरी वेन याद रखिएगा। ये राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो लंग्स से हार्ट में आ रहा है। नॉर्मली आप देखिएगा इस साइड में आर्टरी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से, लेकिन इस वाले नस को, इस वाले वाल्व को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। ठीक है। और यही चीज़ जब हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स को जाएगा, जिसको एवोर्टा बोलते हैं, मेन आर्टरी थिक होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पर ये आर्टरी है, ऊपर वाला वेन है और नाम में पल्मोनरी। कन्फ्यूजन याद रखिएगा, दोनों जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहली बात क्लियर। लंग से हार्ट आया ऑक्सीजनेटेड, हार्ट से बॉडी ऑर्गन में जाएगा ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ऊपर वाले सर्कल में, ऊपर वाले साइकिल में इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन, और नीचे वाले में ये पल्मोनरी नहीं लगाएंगे, मेन आर्टरी, सीधा सीधा। अब उल्टा आइए, बॉडी ऑर्गन से जब हार्ट में जाएगा तो वेन, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड, और हार्ट से लंग में जाएगा तो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बना भी लीजिएगा और याद भी रखिएगा। ठीक है। डबल सर्कुलेशन जिसकी बात कर रहे थे ये हम कल देखेंगे, लेकिन हार्ट को आप देख लीजिए, ये फिगर है हार्ट की, आप बना लीजिएगा। राइट वेंट्रिकल, डबल सर्कुलेशन है। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, यानी एक कंप्लीट साइकिल हार्ट से, लंग से जब ब्लड चलता है तो दो सर्कुलेशन करता है हार्ट का। कैसे, पहले लंग से चला हार्ट में आया, एक हो गया, फिर हार्ट से कहाँ गया, बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से वापस पहले हार्ट को जाएगा दूसरी बार, डबल हो गया, फिर वहाँ से जाएगा ऊपर, तो ये दो सर्कुलेशन करता है, इसलिए इसका नाम डबल सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग एंड बैक टू द हार्ट। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। तो ये पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों हमने बता दिया। अब ब्लड कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।